मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के कहानी का शीर्षक है ठंडी रोटी। चलिए अब शुरू करते हैं। एक लड़का था, माँ ने उसका विवाह कर दिया, परंतु वह कुछ कमाता नहीं था। माँ जब भी उसको रोटी परोसती थी तब उसको कहती थी कि बेटा ठंडी रोटी खा लो। लड़के की समझ में नहीं आया कि माँ ऐसा क्यों कहती है, फिर भी वह चुप रहा। एक दिन माँ किसी काम से बाहर गई तो जाते समय अपनी बहू अर्थात वो लड़की उस लड़के के स्त्री को कह गई कि जब लड़का घर आए तो उसको रोटी परोस देना। रोटी परोसते वक्त कहना कि ठंडी रोटी खा लो। उसने अपनी पति से वैसा ही कह दिया तो वह चिढ़ गया कि माँ तो कहती ही है, यह भी कहना सीख गई। वह अपनी स्त्री से बोला कि पता रोटी ठंडी कैसी, रोटी भी गरम, दाल साग भी गरम, फिर तू ठंडी रोटी कैसे कहती है। वह बोले, यह तो आपकी माँ जाने, आपकी माँ ने मेरे को ऐसा कहने के लिए कहा था, इसलिए मैंने कह दिया। वह बोला कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, माँ तो कहती ही थी, अब तू भी सीख गई। इस कारण से वो लड़का खाना नहीं खाया। माँ घर आई तो उसने बहू से पूछा कि क्या लड़के ने भोजन कर लिया। वो बोली कि उन्होंने तो भोजन किया ही नहीं, उल्टा नाराज हो गए। माँ ने लड़के से पूछा तो वह बोला कि माँ तू तो रोजाना कहती थी कि ठंडी रोटी खा ले और मैं सह लेता था, अब यह भी कहना सीख गई। रोटी तो गर्म होती है, तू बता कि रोटी ठंडी कैसे है। माँ ने पूछा कि ठंडी रोटी किसको कहते हैं, ठंडी रोटी किसको कहते हैं। वह बोला, सुबह की बनाई हुई रोटी शाम को ठंडी होती है, ऐसे ही एक दिन की बनाई हुई रोटी दूसरे दिन ठंडी होती है। बासी रोटी ठंडी और ताज़ी रोटी गर्म होती है। माँ ने कहा, बेटा अब तू विचार करके देख, तेरे बाप यानी पापा जी जो कमाए हैं वह ठंडी बासी रोटी है, गर्म ताज़ी रोटी तो तब होगी जब तू खुद कमा कर लाएगा। लड़का समझ गया और माँ से बोला कि अब मैं खुद कमाऊंगा और गर्म रोटी खाऊंगा। इस कहानी से दोस्तों यह सीख मिलती है कि विवाह होने के बाद ठंडी रोटी नहीं खानी चाहिए, अपनी कमाई की रोटी खानी चाहिए। जब भगवान राम वनवास गए तब रावण सीता माँ को हर ले गए। किसी भी रामायण में यह सुनने को नहीं मिला कि राम जी ने भरत को समाचार भेजकर कहा हो कि हमारी स्त्री को रावण ले गया और तुमसे हमें मदद चाहिए। दोस्तों, राम जी ये बात को समझते थे कि विवाह किया है तो स्त्री की रक्षा करना, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने अपनी भुजाओं बल से पहले सुग्रीव की सहायता की, पीछे उससे सहायता ली। सुग्रीव, राज, कोष, पुर और नारी ये चारों चीज दिलाकर अपनी स्त्री के लिए, सिर्फ अपनी एक स्त्री के लिए सहायता ली। इसीलिए विवाह तभी करना चाहिए जब स्त्री और बच्चों का पालन पोषण करने की ताकत हो। यह ताकत न हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से जो भी सीख मिलती है, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कहानी को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।